બુલેટિનની શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ સમાચારોની સાથે કરીશું। દિલ્હીમાં જ બ્લાસ્ટની ઘટના થઈ ત્યારબાદ સતત તપાસનો ધમધમાટ હજુ પણ યથાવત છે। વિસ્ફોટ સ્થળેથી કેલિબર કારતૂસ મળી આવ્યા છે। હવે તમને જણાવી દઈએ કે તપાસ હાથ ધરતા 9mm 3 કારતૂસ મળી આવ્યા છે। 9mm આ કારતૂસ છે હવાલા ડીલરની અટકાયત કરી વધુ પૂછપરછ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે। ઉંમરની 20 લાખની ગેરકાયદેસર રકમ મામલે પણ તપાસ તેજ થઈ છે। તો બીજી તરફ આતંકવાદી મોડ્યુલના ભંડોળની પણ તપાસ હજુ યથાવત છે। વધુ माहिती साथ संवाददाता वैभव श्रीवास्तव अपने साथ लाइव जुड़ाया है। वैभव, एक के बाद एक जिस तरह से तपास चल रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में, क्या कुछ नई जानकारी निकल के सामने आई? बिल्कुल लवलीन, देखिए शुरुआती बात कर लिया जाता है। जो सबसे पहले ये था कि आखिर उमर को ये 20 लाख रुपए आए कहां से। वहीं उसी को लेके एजेंसी लगातार जांच कर रही है और छापेमारी भी कर रही है। अब तक कई लोगों को डिटेन भी किया गया है कि आखिर उमर को ये 20 लाख रुपए दिया कहां से, हवाला का पैसा आया। हवाला कारोबारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि देखा गया है कि ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही 20 लाख रुपए हवाला की तरफ से दिल्ली आया और दिल्ली से जो है उमर तक किसने पहुंचाया, ये पूरा मॉड्यूल कौन है, इसमें कौन कौन लोग शामिल, इन सभी चीजों को लेकर फिलहाल एजेंसी जांच कर रही है। साथ ही साथ इसमें एनआईए के साथ साथ ईडी भी अब इन्वॉल्व हुई है और ईडी भी इस चीज की जांच कर रही है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, किन किन लोगों ने इनका समर्थन किया है। सिर्फ उमर ही नहीं, उमर के अलावा भी और भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनका समर्थन क्या वो 20 लाख रुपए कैश कैसे हुआ, इन सभी चीजों को लेकर फिलहाल जांच चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये भी निकल के आ रही है, जहां पे ब्लास्ट साइड यानी लाल किला के गेट नंबर 1 के सामने जब ये ब्लास्ट हुआ था, उस समय जब कल सुबह जो है ये सारा जो ब्लास्ट वाला जो कार थी उन सबको हटाया गया, तो उसमें एक चौंकाने वाली बात निकल के सामने आई कि 9mm के 3 कारतूस मिले, जिसमें से 2 जिंदा और 1 खाली खोखा मिला है। तो क्या ये ब्लास्ट से पहले की बात है या फिर ये ब्लास्ट के बाद हुआ है? आखिर ये 9mm का जो खोखा था वो इनको मिला कहां से? क्योंकि देखा जाए तो 9mm का जो है जो कारतूस होते हैं वो आम लोगों के पास नहीं होते हैं। हालांकि इसको लेके जो है पुलिस जो वहां पे तैनात थे लाल किला पे, जितने भी पुलिसकर्मी थे उनका भी पूरा वेपन चेक किया गया, उसमें से किसी के पास कोई भी मिसिंग देखने को नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि आखिर ये 9mm का जो कारतूस था वो कहाँ आया? क्या ब्लास्ट से पहले आया था या ब्लास्ट होने के बाद कार से गिरा है जो उमर के पास था? इसकी भी फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस और एजेंसी जांच कर रही है। साथ ही साथ देखिए तीसरी जानकारी यह भी निकल के सामने आई है कि जो 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर जो है उमर की कार देखने को मिली थी और काफी देर तक थी, यानी 2:41 पे शाम को 2:41 पे वहां से उमर वो कार लेके निकलता है। उसके बाद क्योंकि ये पूरा मामला जो है 29 और 30 अक्टूबर को है, उसके बाद वो कहां गया, फरीदाबाद में कहां गया, कहां रुका, किसके साथ था, तमाम ऐसी चीजें जो है वो अभी निकल के सामने आ रही है। उसके बाद एक जानकारी और भी निकल के सामने आई है कि उमर जो है एक खाद की दुकान पे बैठा हुआ था, काफी नर्वस दिखाई दे रहा था। वहां पे क्या अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां से लेने की कोशिश कर रहा था या क्या था? हालांकि इस पे भी इस सीसीटीवी की भी जांच चल रही है। लेकिन लगातार ये देखा गया है कि जिस तरह से दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया था उसको सीरियल ब्लास्ट करने के फिराक में थे आतंकी, कई ऐसे लोग इसमें शामिल थे। अब परत दर परत जो है इन सभी चीजों का खुलता जा रहा है कि आखिर इनके साथ कौन कौन थे। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे इससे जो संबंध देखा जाता अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि कई डॉक्टर है जो उनके साथ थे, रूममेट से भी बात की जा रही है या फिर जो उमर जो अभिषेक था उनसे भी बात की जा रही है। आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कहां से इनका फंडिंग आई थी? कहीं ना कहीं जिस तरह से तुर्की का भी नाम सामने आया था, पाकिस्तान का भी नाम सामने आया था, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी जांच का विषय है। अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे परत दर परत और क्या क्या खुल के निकल के सामने आता है। जी बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे तो વધુ ખુલાસો પણ થઈ રહ્યા છે। જો કે હવે તમને જણાવી દઈએ કે ઉંમરની 20 લાખની જે ભંડોળની વાત થઈ તેને લઈને પણ હવે તપાસ આગળ કરવામાં આવી રહી છે।